हरिद्वार नगर निगम की विवादित जमीन से जुड़ा मामला अब उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई में से एक गिना जा रहा है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जमीन खरीदी गई थी, बल्कि सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी जमीन थी जिसे नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर खरीदा था, और उस खरीद के पीछे किन अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी लोगों की भूमिका रही। अब विजिलेंस जांच के बाद सरकार ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी। साथ ही पूर्व नगर आयुक्त के खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी और तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की संस्तुति कर दी गई है। पूरा मामला हरिद्वार के सराय गांव की उस जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है जो कूड़ा डंपिंग साइट के पास स्थित है। आरोप है कि नगर निगम ने करीब 2.307 हेक्टेयर जमीन को लगभग 54 करोड़ रुपए में खरीदा था। जांच में यह सवाल उठा था कि इस जमीन की वास्तविक कीमत इतनी थी या नहीं, और क्या नगर निगम की उस समय पर इतनी बड़ी खरीद की जरूरत थी। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन का उपयोग कृषि से व्यावसायिक किए जाने के बाद उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई थी और उसके कुछ समय बाद ही नगर निगम ने इसे खरीद लिया। यहीं से पूरा मामला शक की ओर गहराता है। आरोप लगता है कि जिस जमीन का भू उपयोग बदला गया वह डंपिंग साइट के पास थी और नगर निगम के उपयोग के लिहाज से उपयुक्त नहीं थी। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिले थे। बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले के जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। भूमि खरीद से जुड़े दस्तावेजों की जांच हुई थी और विशेष ऑडिट के जरिए पूरे प्रकरण की परतें खोली गई थी। अब राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति और विजिलेंस जांच के बाद सरकार का कहना है कि नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी को प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना गया है। इसी आधार पर भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी गई है। जिन लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज होना है उनमें तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, तत्कालीन कर अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट, तत्कालीन सहायक अभियंता और प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्राण और तत्कालीन संपत्ति लिपिक वेदपाल और तत्कालीन मानचित्रकार दिनेश कांडपाल शामिल हैं। इसके अलावा भी जमीन विक्रेता सुमन देवी, जितेंद्र कुमार, अभिषेक यादव और सुजीत कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई का सबसे बड़ा हिस्सा 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर सरकार का रुख है। तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के खिलाफ सेवा से तत्काल बर्खास्तगी की संस्तुति दी गई है। वहीं तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ दीर्घ सस्ती यानी मेजर पनिशमेंट की संस्तुति की गई है। दोनों आईएएस अधिकारियों को मामले में अंतिम नियमानुसार कार्रवाई के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी को भेजा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार की संस्तुति के बाद आगे की प्रक्रिया केंद्र स्तर पर पूरी होगी। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल उस समय के एसडीएम अजयवीर सिंह को लेकर उठ रहा है। आरोपों के केंद्र में भूमि उपयोग परिवर्तन का मुद्दा है, फिर भी उनके खिलाफ परिनिंदा, प्रविष्टि और 3 वेतन वृद्धियां रोकने जैसे विभागीय कार्रवाई की बात सामने आई है। और यही कारण भी है कि लोग पूछ रहे हैं कि जिस स्तर पर भू उपयोग परिवर्तन हुआ वहां कार्रवाई तुलनात्मक रूप से हल्की क्यों दिखाई जा रही। इस सवाल का जवाब जांच और सेवा नियमों की अलग अलग जिम्मेदारियों में छिपा हो सकता है। सरकार ने अभी तक जो कार्रवाई बताई है उसमें एसडीएम के मामले में विभागीय दंड का रास्ता अपनाया गया है, जबकि नगर निगम की खरीद प्रक्रिया कथित आर्थिक नुकसान और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन हरिद्वार की जनता की नज़र अब इस बात पर होगी कि जांच में एसडीएम की भूमिका कितनी गहरी थी और क्या आगे उनके खिलाफ और कोई कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार और जनधन के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। अब आगे विजिलेंस की एफआईआर, आरोपियों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच और संभावित गिरफ्तारियों की प्रक्रिया अहम होगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि नगर निगम के कथित नुकसान की वसूली कैसे होगी और जमीन खरीद से जुड़े मामलों में कानूनी रूप से किस तरह से चुनौती दी जाएगी। हरिद्वार का यह मामला अब सिर्फ जमीन खरीद का विवाद नहीं रहा है, बल्कि एक प्रशासनिक जवाबदेही, सरकारी धन की सुरक्षा और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की असली परीक्षा है। सरकार ने संदेश दे दिया है, लेकिन असली सवाल यही रहेगा कि क्या जांच आखिर तक पहुंचेगी, क्या दोष तय होगा और क्या जनता के पैसों की पूरी भरपाई हो पाएगी।
आपको क्या लगता है? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़। धन्यवाद।